लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 की। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की री एग्जामिनेशन। तो सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि सरकार जो है दोबारा परीक्षा ले रही है। टीआरई 3 की री एग्जामिनेशन 15 मार्च को जो आयोजित हुई थी, जो पेपर लीक के कारण रद्द हो गया था, हजारीबाग से लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और सारे मामले में आर्थिक अपराधिकारी ने जो सबमिट किया रिपोर्ट, उस अनुसार से बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो आज 6 to 8 की परीक्षा है और लगभग 87,000 पदों की परीक्षा जो है हो रही है। अब जो बातें हो रही है वो टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है। तो आपको बताते चले कि टीआरई 1 में बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबको पता है, कई चैनलों के, यूट्यूब के चैनलों के आपने वीडियो देखे होंगे, न्यूज़पेपर में छपे हैं, बहुत प्रमुखता से छपे हैं। तो बारीकी से मोटा मोटी आपको हम 2-3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे और जो चीज़ें लॉयर द्वारा कही गई है, जो चीज़ लॉयर द्वारा बताई गई है, हूबहू उसी प्रकार से तो नहीं, लेकिन जो मोटा मोटी चीज़ है कि क्या होगा, सरकार की मंशा किस प्रकार से काम कर रही है, आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। इसके पहले आपको पता होगा, इसके पहले कि 10 वर्ष की जो छूट है, जो मामले थे CWJC 40414044, इस मामले पर जो बातें हुई थी, उसमें जो छूट मिली थी, उस छूट को बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने खारिज कर दिया था। जो प्रमुख सचिव है सिद्धार्थ, उनकी तरफ से नोटिस आया था कि कई चीज़ें स्थानांतरण से लेकर और सेवा शर्त से लेकर बीपीएससी की और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को उन्होंने दर्शाया था। तो इसके मामले में भी आगे कुछ होने की उम्मीद है और जो उम्मीद है उसके लिए कोर्ट में आज का कोर्ट के संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो बात होगी। अभी बात होगी पूरक परिणाम को लेकर, जिसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आपको पता है कि जनवरी महीने में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और जो याचिका है उसमें सीधे सीधे नाना तागिया ने इस मामले में, जो बेंच है जिस मामले में फैसला सुनाया, उसने स्पष्ट कहा है कि पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे। जो धीरेन्द्र कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार 1151 केस नंबर जो है, उसकी सुनवाई होते हुए अंतिम फैसले पर 10 दिन पहले, आपको याद होगा 10 तारीख के दिन फैसला रिजर्व रख दिया गया था और पूरी उम्मीद के साथ कि 19 तारीख के पहले, यानी टीआरई 3 के परीक्षा के पहले जो है फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। और आज फैसला सुनाया गया है, कल फैसला सुनाया। और निश्चित रूप से जो फैसले हैं उसमें आपको हम बता दें कि जो लोग इसमें, किस केस में लगभग 100 के आसपास 101 पिटिशनर हैं। तो 4 तरह के ऑर्डर अगर पढ़ेंगे, लगभग 55-56 पेज के ऑर्डर हैं जो केस के रिगार्डिंग है, लेकिन मोटा मोटी आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, तो जो पिटिशनर हैं वो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, या और भी लोग जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, जिन्हें याचिका दायर नहीं की है, जो पिटिशनर नहीं बने हैं किसी भी केस में, लगभग 4 केस दायर है 1 to 5 में। और भी केसेस हैं CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उस मामले में भी सुनवाई होनी है, 3 सुनवाई हुई है और भी सुनवाई होनी बाकी है। और भी केसेस हैं, उर्दू के केस है, NIOS के केस है, कंप्यूटर साइंस के केस अलग हैं। तो 1 से 4 नंबर वाले, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं जो बता रहा हूँ वो कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ। 1 से 4 नंबर जिनके कम हैं उनके लिए भी ऑर्डर है, सीटें खाली रख दी गई है। ये बीपीएससी को तय करना है कि कौन कौन आदेश कैसे कैसे चीज़ों को बताएंगे। दूसरी तरफ जो 4700 पदों की सूची बीपीएससी को भेजी गई शिक्षा विभाग से और 2773 लोगों का रिजल्ट आया, तो मोटा मोटी 2000 से ज़्यादा पद जो है वहाँ रिक्त हैं। तो 2000 पदों पर आप निकालेंगे, 4000 पदों पर निकालेंगे, या पूरे जो पद हैं लगभग 20,000 के आसपास, 20,000, 22,000, 24,000 जो भी है उस पर निकालेंगे, या सिर्फ पिटिशनर को निकालेंगे, या सिर्फ सीधे सीधे आप कहा जाए तो जो पद रिक्त है सभी पदों को भरने के आदेश नानी तागिया की बेंच ने बीपीएससी और शिक्षा विभाग बिहार गवर्नमेंट को, सरकार को दिया है। जो लॉयर हैं YV गिरी सर, उन्होंने बखूबी कई यूट्यूब चैनलों को अपना बाइट दिया है, अपना मैसेज दिया है, और जो मैसेज है उस मैसेज के माध्यम से आपको हम मोटा मोटी आपको बता दें कि जो फैसला है सिर्फ पिटिशनर के लिए नहीं है, ये फैसला सभी लोगों के लिए है जो डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए हैं, जिन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है और सीटें खाली रख दी गई। तो ये जो तरीका था, ये टीआरई 1 की सीट बचाकर 2 में, 2 को बचाकर 3rd में, ये पूरी तरीके से गलत तरीका था और सीधे सीधे कोर्ट को आदेश मिला है, कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। और जो कोर्ट की कॉपी है, जो ऑर्डर कॉपी है, वो बीपीएससी शिक्षा विभाग को जाएगी और जल्द से जल्द उस पर भी एक नोटिस आ जाएगा। 2-3 दिन आप वेट कीजिए, निश्चित रूप से आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर आ रहा है, क्या 1 से 4 नंबर वाले उसमें आ जाएंगे,
क्या सिर्फ पिटिशनर आएंगे या सिर्फ जो पद खाली है सब। मेरा मोटा मोटी अनुमान है लगभग कि 2500 से 3000 पद जो है या 4000 के आसपास पद जो है ये 1 to 5 में ये ऐड ऑन होंगे। इसलिए जो भी लोग हैं, अब किन्हीं का एक से 4 नंबर वाले हैं या डेट ऑफ बर्थ से छोटे हैं, तो फिर डेट ऑफ बर्थ में ये देखा जाएगा तमाम कैटेगरी के, जनरल से लेकर EWS, SC ST EBC, महिला, दिव्यांग, सभी चीज़ों पर वो देखा जाएगा कि उन कट ऑफ पर जिनका मैक्सिमम ज़्यादा एज है उनको रखा जाएगा, उनसे कम होगा वो हट जाएंगे। तो सीधे सीधे बात आप समझ लीजिए कि 1 से 4 नंबर वाले आश्वस्त रहे, जो डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं वो आश्वस्त रहे, और कई चीज़ें हैं जो जिसके मन में सवाल है कि मेरा होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार से चीज़ें बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो आप जान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सरकार की तरफ से जो आदेश आया है निश्चित रूप से उसका पालन होगा। और बहुत बड़ी जीत है, सरकार को एक तमाचा है कि आपने जो हम लोगों को, आपको याद होगा कि कई प्रोटेस्ट हुए, 4-4 दिन 5-5 दिन धरना स्थल पर गर्दनी बाग में हम लोगों ने बैठा, आप लोग देखे होंगे, प्रोटेस्ट किए, शिक्षा विभाग गए, BPSC का घेराव किए, गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, कई जगह वो प्रोटेस्ट हुआ, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों सभी से मुलाकात हुई, परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। जो लाचारी है उसी को भी बस। अब TRE-2 में भी याचिका दायर है। एक चीज़ और कि जो लोग पिटिशनर बनना चाहते हैं TRE-2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, वो लोग आ सकते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या पटना आ सकते हैं मिलने, आप कहीं ना कहीं पिटिशनर बन जाएं। क्योंकि जो TRE-1 में सुनवाई के दौरान जो रिजल्टेंट आया है, कोर्ट से ऑर्डर आया है, वो बहु TRE-1 में भी और TRE-2 में भी इसी तरह के फैसले आएंगे। पूरी उम्मीद के साथ कि सरकार नहीं मानी तो कोर्ट हम लोग के पक्ष में है, और कोर्ट में जो पद रिक्त है उस सभी पदों पर आपको याद होगा कि जो 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी उसी को चैलेंज किया गया है। TRE-2 में चैलेंज किया जाएगा, किया गया है, किया जाएगा। कई चीज़ें 14,700 पदों की सूची भेजकर रोक लेना निश्चित रूप से BPSC और शिक्षा विभाग की बहुत एक षड्यंत्रकारी नीति थी। छात्रों को गुमराह किया, छात्रों को बर्बाद करने की नीति थी, और कई चीज़ें फर्जीवाड़ा हुआ, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं कहने के लिए। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो वर्डिक्ट आया है वो छात्र हित में आया है। बहुत बहुत बधाई सभी को, और हम लोग के संघर्ष की जीत हुई है, छात्र अभ्यर्थियों की जीत हुई है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से पदों पर आपको याद होगा कि जो 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी उसी को चैलेंज किया गया है। TRE-2 में चैलेंज किया जाएगा, किया गया है, किया जाएगा। कई चीज़ें 14,700 पदों की सूची भेजकर रोक लेना निश्चित रूप से BPSC और शिक्षा विभाग की बहुत एक षड्यंत्रकारी नीति थी। छात्रों को गुमराह किया, छात्रों को बर्बाद करने की नीति थी, और कई चीज़ें फर्जीवाड़ा हुआ, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं कहने के लिए। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जो वर्डिक्ट आया है वो छात्र हित में आया है। बहुत बहुत बधाई सभी को, और हम लोग के संघर्ष की जीत हुई है, छात्र अभ्यर्थियों की जीत हुई है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से TRE-1 का वेट करेंगे। शिक्षा विभाग का नोटिस आएगा, बहुत जल्द आएगा, कितने पदों पर किन किन चीज़ों को देखना है कि कहाँ कहाँ पद खाली है, रिक्त है, ये BPSC को। और सीधे सीधे जो सवाल है कि BPSC ने जिस प्रकार से छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह किया, फर्जीवाड़े तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ, तो सब बातों पर सरकार की तरफ से कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। छात्र अभ्यर्थियों की बातों को अवहेलना किया गया और लगातार प्रोटेस्ट चले, तो कोर्ट अंतोगत्वा कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, छात्र अभ्यर्थी की तरफ से, शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से। और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें मोटा मोटी आप चीज़ों को समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।